जीतोगे तुम ये इरादा करो। जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। बेशक किस्मत किसी के बस में नहीं होती। बेशक किस्मत किसी के बस में नहीं होती, इसलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज़्यादा रखो। इसी के साथ दोस्तों, करंट अफेयर की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% रही है। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय, जिसको कि कैपेक्स बोला जाता है, जो वित्त वर्ष 2023 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा है। यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी, जो इसकी लक्ष्य सीमा से अधिक है। निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, में महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4% रही है, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1.0% के निम्न स्तर पर रहेगी। सर्वेक्षण ने इस तथ्य को रेखांकित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की मुख्य बातें। चालू वित्त वर्ष की विकास दर 7% के मुकाबले देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। 2021-22 के दौरान ये आंकड़ा 11% का था। वहीं अगले वित्त वर्ष में नॉमिनल टर्म में 11% की दर से बढ़ेगी। विकास दर को निजी खपत, अधिक कैपेक्स, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट, छोटे व्यवसायों द्वारा लोन की मांग और शहरों में मजदूरों की वापसी से सहारा मिल रहा है। कोरोना की चुनौतियों से देश उबर चुका है। रियल जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% के आसपास रह सकता है, हालांकि इकोनॉमिक और राजनीति माहौल पर निर्भर करता है, जो कि अभी 6.8 ही रहा है, 6 से 6.8 के बीच। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। इस
पीछे की जो वजह है कमोडिटी की कीमत उच्च स्तर पर रहना है। इस कारण डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी दबाव बना रह सकता है। आरबीआई के ताज़ा डाटा के मुताबिक सितंबर तिमाही में चालू खाता घटा बढ़कर जीडीपी का 4.4% रह सकता है, जो कि अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी का मात्र 2.2% था। भारत के पास चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा व्यापार में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। छोटे व्यवसायों के लिए लोन की मांग में जनवरी-नवंबर के बीच 30.5% की बढ़त देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय 63.4% से बढ़ा है। सर्वे में बताया गया है कि महंगाई अधिक रहने के कारण ब्याज दरें उच्च स्तर पर हो सकती हैं। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित हो रही है बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का विकास दर 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से विकसित हुई थी। महामारी के बाद भारत ने आर्थिक तौर पर आनुपातिक हिसाब से तेज़ी से रिकवर किया और आने वाले वर्षों में भी विकास मजबूत घरेलू मांग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के दम पर अच्छा रहने का अनुमान है। पीपीपी, जिसको कि क्रय शक्ति समानता बोला जाता है, उसके मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महामारी और यूरोप में हो रहे संघर्ष की वजह से अर्थव्यवस्था ने जो खोया था उसे लगभग फिर से प्राप्त किया गया है। जो रुक गया था उसका नवीनीकरण हुआ है और जो धीमा हुआ था वह पुनर्जीवित हुआ है। चलिए कुछ और प्रमुख बिंदु हैं कि यह सब वैश्विक उत्पादन के महामारी प्रेरित संकुचन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद रूस यूक्रेन संघर्ष ने पूरी दुनिया को मुद्रास्फीति में वृद्धि की ओर अग्रसर किया। फिर अर्थव्यवस्थाओं में फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु समकालीन नीतिगत दरों में वृद्धि की। वर्ष 2020 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 बड़े आघातों के बाद भारत आगे बढ़ गया है। दुनिया भर की एजेंसियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत 6.5 से 7.0% की समृद्धि के साथ विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा। भारत ने कई देशों से आगे रहते हुए वित्त वर्ष 2022 में इस तरह से रिकवरी की और वित्त वर्ष 2023 में पूर्व महामारी विकास की स्थिति में स्वयं को लाने में सक्षम रहा। वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक समृद्धि का कारण मुख्यतया निजी उपभोग और पूंजी संरचना को माना जा रहा है। मुद्रास्फीति औसत प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित 2 तरह का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। 2019 में 1.7, 2020-21 में 1.3 और 2021-22 में 13.0 हो गया। इस तरह से ये ग्राफ है। ओके, उसके बाद आउटलुक क्या है इसका 2023-24 का। वैश्विक महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज थी और आगामी वर्ष में ठोस घरेलू मांग और पूंजी निवेश में सुधार से विकास को बल मिलेगा। वस्तुओं की उच्च कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग से भारत के कुल आयात बिल में वृद्धि होगी तथा चालू खाता शेष में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात वृद्धि को स्थिर करके इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। कमोडिटी की उच्च कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग भारत के कुल आयात बिल को बढ़ाएगी और चालू खाता शेष में प्रतिकूल विकास में योगदान देगी। वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात वृद्धि को स्थिर करके इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की दक्षता व पारदर्शिता को बढ़ाया है।
और वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति मोटे तौर पर सभी क्षेत्रों में रिकवरी रही है। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के 6 से 6.8% रहने का पूर्वानुमान है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत बने रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2015 से अब तक इस वर्ष के H1 में निजी खपत उच्चतम स्तर पर है। उत्पादन गतिविधियों के प्रोत्साहन से क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। ओके, यह तो छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बदले हुए नाम। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है।